आपके सामने क्वेश्चन में है कि इफ pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन AP be a b c रिस्पेक्टिवली देन सो दैट a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे तो सबसे पहले अगर हम गिवन में लिख लें इसको, ठीक है, अगर हम गिवन में लिखें कि आपका जो pth टर्म है यानी कि AP आपके सामने कितना दिया हुआ है, AQ और AR, वो कितना दिया हुआ है, एक है आपके पास A, एक है आपके पास B और एक है आपके पास C। दूर दूर लिखने के पीछे वजह ये है कि AP को हम लोग बोलते हैं क्या, A प्लस P माइनस 1 इंटू D जो है A, इसको लिखेंगे A प्लस Q माइनस 1 इंटू D जो है B, और इसको लिखेंगे A प्लस R माइनस 1 इंटू D जो आपके पास है C। इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। वैसे तो अगर हम, ठीक है, तीनों इक्वेशन को ऐड करें तो बाद में क्या होता है कि सभी क्वेश्चन में यहाँ पर हमको Q R P वाला सभी टर्म को चूँकि इस फॉर्म पे लाना होता है तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है इसको बनाने में। बट अगर ध्यान दें कि आपको प्रूव करना है इस सब का वैल्यू 0 है, तो राइट साइड हमको A B C दिख रहा है, बट यहाँ A के साथ मल्टीपल में Q माइनस R है, यहाँ B के साथ R माइनस P है और यहाँ C के साथ P माइनस Q है। तो कोशिश क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर अगर हम Q माइनस R, यहाँ पर अगर हम R माइनस P और यहाँ पर अगर हम P माइनस Q से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो आपको लेफ्ट वाला पोर्शन एज इट इज़ दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यानी कि अगर हम लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बाय Q माइनस R, R माइनस P एंड P माइनस Q, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया, अब देखिए सब के बीच का जो ऑपरेशन है प्लस का है, तो एंड एडिंग वी गेट। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, इस इक्वेशन को, इस प्रकार के इक्वेशन में अगर हमको कॉमन लेने का आइडिया पता हो तो ये सवाल जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो उतने कम समय में ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब हम इसको लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने वाली बात है, तो लेफ्ट साइड तो हमारा ये दिख जाएगा कि A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू। अब आते हैं हम लोग इस पोर्शन पे, तो यहाँ आपका Q माइनस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, यहाँ पर आपका R माइनस P मल्टीप्लाई होगा किससे, तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी से, और आपका ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई होगा P माइनस Q A प्लस R माइनस 1 इंटू डी से। सबसे आसान तरीका क्या है ना कि हम लोग इस वाले पोर्शन को अगर पकड़ के चलें, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला तो लेफ्ट है पूरा का पूरा, हमको इसी का वैल्यू लाना है। तो यहाँ से कोशिश करते हैं सबसे पहला कि आप देखिए ये जो Q वाला है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि Q माइनस आर है, तो अगर A को इस बार इससे मल्टीप्लाई करें, बारी बारी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो एक बार आपको क्या दिखेगा, ये वाला A इंटू क्यू यानी AQ, और फिर एक बार माइनस AR। अब इस पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये आपको दिखेगा AR माइनस AP, और फिर यहाँ से अगर आए तो आपको दिखेगा AP माइनस AQ। एक कहानी A वाला हो गया ख़त्म। अब डायरेक्ट इस पर आते हैं, देखिए यहाँ पर भी आपके पास D है, यहाँ पर भी आपके पास D है, और यहाँ पर भी आपके पास D है। तो क्यों ना D वाले पोर्शन को हम लोग डायरेक्ट कॉमन उठा लें ताकि सारा का सारा वैल्यू एक में आ जाएगा। अगर हम D को उठाते हैं कॉमन तो आपको दिखेगा, ठीक है, अगर यहाँ से D को उठा लेते हैं कॉमन तो आपको यहाँ से दिखेगा Q माइनस आर इंटू P माइनस 1 प्लस R माइनस P इंटू Q माइनस 1, और यहाँ से दिखेगा P माइनस Q इंटू R माइनस 1। ठीक है, अब ज़रा सा ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका AQ है और यहाँ आपका माइनस AQ है, यहाँ आपका माइनस AR है, यहाँ प्लस AR है, यहाँ माइनस AP है, यहाँ प्लस AP है, पूरा का पूरा कैंसिल होकर ये हो गया आपका 0।
अब इस पर ध्यान देते हैं, डी वाले पर। देखिए ए वाला काम हमारा हो गया था, अब सिर्फ डी को कॉमन लेने वाला काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये तो एज इट इज ही रहेगा ऊपर पे। अगर हम डी को कॉमन रख लें तो आपको मिलेगा, ठीक है, क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन, प्लस यहाँ से भी आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन, और प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन, ठीक है। और ये वाला टर्म तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, हम RHS पे काम कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा क्यू पी माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू, ठीक है। देखिए प्लस क्यू पी माइनस क्यू प्लस क्यू, उसके बाद माइनस आर पी प्लस आर माइनस आर प्लस आर क्यू माइनस आर क्यू, और यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म, एक कोई भी टर्म बाकी, हाँ एक है प्लस पी माइनस पी, यानी ये भी हो गया जीरो। तो डी इंटू जीरो जीरो, तो कुल मिलाकर आपका जो LHS था ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये वाला टर्म जीरो था, जीरो प्लस जीरो हो गया इक्वल टू जीरो। हमको प्रूफ भी यही करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। ऑल इन ऑल, अगर आपको कॉमन लेना आता है तो हम लोग कम से कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।